नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। संजय निरुपम का बड़ा आरोप, उद्धव ठाकरे ने भगोड़े गुप्ता बंधु से की सीक्रेट मीटिंग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति गर्मा गई है। एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने अब उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे दक्षिण अमेरिका के दागदार और विवादित गुप्ता बंधु से मिलने गए थे। संजय निरुपम ने दावा किया उद्धव ठाकरे जोरदार तरीके से दिल्ली गए थे। उन्होंने छुपकर साउथ अफ्रीका से फरार आरोपी गुप्ता बंधुओं में से किसी एक से मुलाकात की और फिर संजय राउत के घर 7 अगस्त की देर रात बैठक हुई। अब संजय निरुपम ने सवाल उठाया है कि यह सीक्रेट मीटिंग विधानसभा चुनाव में फंडिंग के बारे में थी। संजय राउत के घर पर क्यों ठहरे उद्धव ठाकरे? इतना ही नहीं, संजय निरुपम ने यह भी सवाल उठाया कि उद्धव ठाकरे परिवार सहित संजय राउत के घर पर क्यों ठहरे? वह 5 स्टार होटल में रुक सकते हैं। ऐसे में संजय राउत के घर में रुकने की वजह है कि उन्होंने अनिल या अजय गुप्ता से मुलाकात की है। संजय निरुपम ने उठाई जांच की मांग। इसी बीच संजय निरुपम ने कहा कि सांसद के घर आने जाने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। ऐसा केवल मंत्रियों के साथ होता है, इसलिए हम दिन और समय बताने को तैयार हैं। वहां लगे सीसीटीवी कैमरा की जांच की जानी चाहिए। महाराष्ट्र को वजह बताएं उद्धव ठाकरे। इसके अलावा संजय निरुपम ने ये सवाल भी उठाए कि क्या बाबा साहनी की आत्महत्या से उद्धव ठाकरे का कुछ लेना देना है? उद्धव ठाकरे का गुप्ता बंधुओं से कोई लेन देन का रिश्ता है। दावा किया जा रहा है कि ठाकरे परिवार का बड़ा निवेश विदेश में है। ऐसे में साउथ अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट का क्या गुप्ता बंधुओं से भी ताल्लुक है? संजय राउत का कहना है कि उद्धव ठाकरे छुपकर दागदार व्यापारियों से क्यों मिले, इसकी वजह महाराष्ट्र को बताएं। गुप्ता बंधुओं ने किया था अरबों का घोटाला। जानकारी के लिए बता दें, गुप्ता बंधुओं में अजय, अतुल और राजेश गुप्ता शामिल हैं। इनमें से किसी एक की उद्धव ठाकरे से मुलाकात का दावा किया जा रहा है। गुप्ता बंधु दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत तक विवादों में रह रहे हैं और अलग अलग मामलों में जेल जा चुके हैं। ये सभी सवाल 1992 में साउथ अफ्रीका गए, वहां कंप्यूटर, माइनिंग, मीडिया और ज्वेलरी का काम किया और पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा पार्टनर बने। इसके कुछ समय बाद अरबों डॉलर का घोटाला सामने आया और जुमा को राष्ट्रपति पद से हटाया गया। उत्तराखंड के बिल्डर सुसाइड केस में भी हुए थे अरेस्ट। गुप्ता बंधुओं में एक अजय गुप्ता भारत में ही है। उस पर उत्तराखंड के एक बिल्डर सत्येंद्र साहनी उर्फ बाबा साहनी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था, जिसके लिए उसे जेल भी हुई थी। बिल्डर की जेब से पत्र मिला था जिसमें अजय और अनिल द्वारा खुदकुशी के लिए प्रेरित करने का दावा किया गया था। अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब संजय निरुपम का सवाल है कि क्या ऐसे आरोपियों से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की है? तो ठाकरे जी एक सार्वजनिक रूप से घोषित करके दिल्ली इसलिए गए थे कि उनको इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से मिलना था और उनकी जो मीटिंगें हुई हैं अलग अलग नेताओं से, उसका खूब प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन जिस मीटिंग को गोपनीय रखा गया वो मीटिंग थी एक गुप्ता परिवार के बीच के एक गुप्ता से मीटिंग। ये गुप्ता परिवार में 3 गुप्ता हैं, एक अजय गुप्ता है, राजेश गुप्ता है, अतुल गुप्ता है। ये तीनों दक्षिण अफ्रीका के बड़े व्यापारी थे और इन तीनों ने वहां पर बहुत बड़े घोटाले किए और इस चक्कर में उनको वहां से 2018 में फरार होना पड़ा और 2018 में ही वहां के जो राष्ट्रपति थे जेकब जुमा, उनको इनके कारण अपने पद से हटना पड़ा और बाद में उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया। तो आज भी इनमें से 2 भाई फरारी हैं। इंटरपोल की नोटिस है, रेड कॉर्नर नोटिस है और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, दुबई बेस्ड हैं इस समय। लेकिन तीनों के अलावा जो तीसरा भाई है तीनों में अजय गुप्ता, इसने कुछ कोशिश करके अपने ऊपर से सारे केसेस ड्रॉप करवा लिए, वो भारत में है। इस अजय गुप्ता के ऊपर भी आरोप ये है कि देहरादून का एक प्रसिद्ध बिल्डर बाबा साहनी, जिनका पूरा नाम सत्येंद्र सिंह साहनी है, उस साहनी ने हाल के दिनों में सुसाइड किया। 24 मई को इसी साल सुसाइड किया उसने और उस सुसाइड नोट में, उसके सुसाइड के बाद उसके सुसाइड नोट में यह पाया जाता है कि उसने आरोप लगाया है कि अजय गुप्ता और उसके बहनोई अनिल गुप्ता दोनों ने उनको इतना प्रताड़ित किया और उनकी पूरी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा। उत्तराखंड की पुलिस, देहरादून पुलिस ने तत्काल अजय गुप्ता, अनिल गुप्ता को गिरफ्तार किया और वो 11 जुलाई को जमानत पर छूटे। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है,
जो किसी की कंपनी को टेक ओवर करने के लिए 420 करता है, ऐसे आरोपी से उद्धव ठाकरे जी गुपचुप तरीके से क्यों मिलते हैं, ये सवाल है। क्या उद्धव ठाकरे जी का, जैसा कि महाराष्ट्र को पता है कि इस परिवार के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर हैं, तो क्या इंडिया से बाहर जो अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट है उसमें साउथ अफ्रीका भी है क्या साउथ अफ्रीका में आपका कोई इन्वेस्टमेंट है? क्या साउथ अफ्रीका में अगर आपने कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें गुप्ता परिवार की कोई भूमिका थी क्या आपके पास जो बाबा साहनी जिस बिल्डर ने सुसाइड किया, क्या उससे आपका कोई लेन देन था, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट था जिसको आप सेटल करना चाहते हैं इनसे गोपनीय तरीके से मिलके? या फिर इस गुप्ता जो कि एक आरोपी है, टेंटेड है, दागदार है, जिसकी इमेज ही फ्रॉड की है, इस फ्रॉड से आप मिलकर के चुनाव के लिए चंदा लेना चाहते हैं क्या? क्योंकि अभी हाल के ही दिनों में चुनाव आयोग ने चंदा लेने पर जो उन पर रोक लगा रखी थी वो रोक हटाई है, तो वो चुनाव के लिए चंदा ढूंढ रहे हैं। तो क्या ऐसे आरोपी व्यक्ति से चंदा ले रहे हैं? मैं महाराष्ट्र के लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि ये गुप्ता बंधु इतने खतरनाक हैं, जब वो साउथ अफ्रीका गए तो वहां की पूरी सरकार को लूट लिए। ऐसे गुप्ता बंधु से अगर ठाकरे परिवार कोई चंदा लेता, उद्धव ठाकरे कोई चंदा लेता है, तो उसके बाद महाराष्ट्र का क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।